हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। स्वागत है आप सभी का टॉपर स्टॉक विद अनअकैडमी के अंदर। आज जो शख्सियत हमारे सामने मौजूद है वो है अशोक जरवाल जी। इन्होंने काफ़ी अच्छी रैंक हासिल की है एलडीसी एग्जाम, आरएसएम एसएसबी द्वारा जो एग्जाम हुआ था एलडीसी का, उसमें इन्होंने 508वीं रैंक हासिल की है। बहुत ही शानदार प्रदर्शन रहा था इनका। आइए रूबरू होते हैं अशोक जी से और जानते हैं इनके अनुभवों के बारे में कि किस प्रकार इन्होंने एग्जाम क्रैक किया और आप किस प्रकार से क्रैक कर सकते हैं। इनकी जो सलाह है, इनके जो एक्सपीरियंस है, उसको यूज कर करके। आइए अशोक जी के बारे में जानते हैं। अशोक जी, अपने बारे में कुछ बताइए कि कहाँ से बिलोंग करते हैं आप, घर में कौन कौन है, पारिवारिक पृष्ठभूमि कैसी है, गांव किस प्रकार का है, पढ़ने का माहौल है कि नहीं है, सारी चीजें। सर, मैं नागौर डिस्ट्रिक्ट में जायल तहसील से बिलोंग करता हूँ। ओके। पारिवारिक पृष्ठभूमि तो मेरे पिताजी किसान थे, खेती बाड़ी का ही काम करते हैं, लेकिन पढ़े हुए हैं, तो पढ़ाई का तो माहौल रहा था परिवार में। ओके। वैसे अंकल जी और बाबा जी हैं, वो मास्टर और फौज में थे, तो पढ़ाई का तो माहौल रहा था शुरू से फिर तो स्टार्ट सही से। बात है। ये। जी। तो वैसे पढ़ाई मैंने अधिकतर मेरे गांव से ही की थी 10th तक, फिर 12th में बाहर चला गया था और वहां से मैंने कॉलेज की थी। और कॉलेज जैसे मैं फर्स्ट ईयर फाइनल की थी, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल उतने में साथ में तैयारी कर रहा था, तो फाइनल होते ही मेरा सिलेक्शन हो गया। ये फर्स्ट भर्ती थी मेरी एलडीसी और पहली भर्ती में भी मेरा सिलेक्शन। क्या बात है, और वो भी इतनी अच्छी रैंक पे सिलेक्शन हुआ। सिलेक्शन होना अच्छी बात है, लेकिन इतने अच्छी रैंक पर होना बहुत ही बड़ी बात है और बहुत ही खुशी की बात है सभी के लिए। बहुत बहुत बढ़िया। अशोक जी, अपनी फैमिली मेंबर्स के बारे में बताइए कि आप ही कोचिंग कर रहे हैं या और भी लोग हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, इसके प्रति अग्रसर हैं और सारा अपना योगदान दे रहे हैं पढ़ाई के अंदर। और भी कोई है आपके भाई बहन जो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? कंपटीशन एग्जाम की तो तैयारी नहीं करते हैं, वो अभी 12th पास किया है, तो उसकी अभी एज नहीं हुई है कंपटीशन के लिए। ओके। वैसे ही वो घर पे थोड़ी बहुत तैयारी करता है। हम्म। हम्म। और सिस्टर है जो छोटी है, वो अभी 10th में है। हम्म। वर्तमान में आप किस डिपार्टमेंट के अंदर कार्यरत है अशोक जी? सर, मैं वर्तमान में वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट में कार्यरत हूँ। सब ओके। डिवीजन है मेडता। पीडब्ल्यूडी वाला है ना? नहीं, जलदाय। जलदाय विभाग। डब्ल्यू आर डी बिल्कुल। डब्ल्यू आर डी जल बिल्कुल। संसाधन विभाग। हाँ हाँ, वाटर वाटर रिसोर्स, बिल्कुल सही बात है, सही बात है। अशोक जी, आप जैसे कि बता रहे हैं कि आप एक ग्रामीण माहौल से बिलोंग करते हैं, तो आपने अपनी पढ़ाई वहीं रहकर की थी यार, अब या आप बाहर आए थे कहीं जयपुर वगैरह, जैसे कई लोग आते हैं कि यार जयपुर चलते हैं, पढ़ाई का माहौल अच्छा है और सारी अपने को तैयारी मिल जाएगी। कैसे तैयारी की थी आपने? वैसे 10th तक तो मैं गांव में ही पढ़ाई की थी, हम्म। और 11th 12th के बाद और कंपटीशन की तैयारी की थी। वो कुचामन सिटी है नागौर में, शिक्षा का हब है वहां से। जी 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 जी। तो वहाँ कुचामन थोड़ा चले माहौल गए। अच्छा था। जी। हाँ, माहौल अच्छा था, कोचिंग भी अच्छी थी। हम्म। आइडियल कोचिंग से पढ़ाई की है मैंने। उसका काफी एलडीसी में लगभग है अभी, वो 85 के पास तो सिलेक्शन हो गए हैं। अभी वो जो 620 वाले वो आई और आ रहे हैं, और वेटिंग में भी होंगे। हाँ हाँ हाँ। उसमें से 12 तो सचिवालय में हो गए हैं, क्या बात है। सेक्रेटरीट में। इतना शानदार प्रदर्शन। और एक अपने आरएसएमबी में भी सिलेक्शन हुआ। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही शानदार। बहुत ही शानदार प्रदर्शन है। और जी बताइए। तीन तीन आरपीसी में भी थे, 3 आरपीसी में हो गए। ओके। क्या बात है, क्या बात है। धन्यवाद, आपके गुरुजनों को बहुत बहुत नमन है मेरा। ऐसे गुरुजनों को जो इस प्रकार से पढ़ाते हैं कि सारे स्टूडेंट सिलेक्शन ले जाते हैं। वैसे सर, हमारे टोटली पढ़ाई का माहौल बहुत अच्छा था। टोटली 320 में से ये 84 तो हो गए, और अभी जो 1 नंबर 2 नंबर से रहे हैं उनका 620 वाले में हो जाएंगे, लगभग 100 के पार जाएंगे। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। इसमें एक्चुअली स्टूडेंट का भी काफी योगदान रहता है कि किस प्रकार से वो डेडिकेशन के साथ पढ़ाई कर रहा है और किस प्रकार डेडिकेशन के साथ टेस्ट दे रहा है और वहाँ अपना व्यवहार बना के रख रहा है दूसरे लोगों के साथ में। क्योंकि होता क्या है ना कि जब एक गांव से व्यक्ति हमारी निकलता है। कोचिंग का सिस्टम, हम्म। एक मिनट सर, हमारी कोचिंग का सिस्टम यह था कि टेस्ट तो डेली होता था। ओके। टेस्ट तो डेली होना तो होना ही है टेस्ट, हम्म। चाहे कुछ भी हो जाए। हम्म। और गुरुजनों, हमने तो बहुत पढ़ाई की है। शाम को 6 बजे बैठते थे, रात को 1 बजे तक हमारी स्टडी चलती जी जी जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सही है। थी। अशोक जी, आप मुझे बताइए कि आप तो जैसे बोल रहे हैं कि 12th के बाद आप बाहर निकले थे और ज्यादा कुछ आपने अभी शहर के बारे में देखा नहीं है।
क्या चुनौतियां रहती है एक व्यक्ति के लिए जो गांव से शहर की ओर जा रहा है पढ़ाई के लिए, और मतलब नया नया माहौल मिलता है, नए नए दोस्त होते हैं, तो कई लोग अच्छे भी मिलते हैं, कई लोग बुरे भी मिलते हैं, तो किस प्रकार से अपने आप को मैनेज करना होता है वहां पे? आपने किस प्रकार से अपने आप को मैनेज किया और आपके सामने क्या क्या समस्याएं आई थी? देखो सर, समस्याएं तो बहुत आई थी लेकिन उनको मैनेज करना पड़ता है। जी। जो कि जो सामने आती है ना, उनसे मतलब लड़ना पड़ता है। जी। वैसे हॉस्टल का खाना सेट नहीं होता है, कई दिक्कतें आती हैं। हम्म। और हर कोई फ्रेंड सेट नहीं होता है, माहौल में ढलने के लिए काफी टाइम लगता है। और वैसे हमारी कोचिंग रात तक चलती थी, पूरा अनुशासन के साथ रात को 1 बजे तक बैठना पड़ता था, सुबह 6 से रात को 1 तक, देख लो। फिर मतलब बहुत सारे लड़के तो ऐसे भी थे जो मतलब इसको सह नहीं पाए तो भाग गए, लेकिन जो डटा रहा उसने रिजल्ट पाया है। जो मुसीबतों से लड़ा वो रिजल्ट मिला है उसे। बहुत रिगोरस, मतलब बहुत स्ट्रिक्टनेस के साथ आपने पढ़ाई की है, और ऐसे गुरुजन बहुत मिलना भी बहुत मतलब मतलब दुर्लभ है कि किस प्रकार दुर्लभ है से। बहुत। सर आपकी बात से मैं सहमत हूँ, दुर्लभ है। उन बिल्कुल। सर का नाम मैं लेना चाहूंगा, कोई भाई देख रहा है जी। तो। बजरंग जी सर हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं। जी। और वो मतलब ऐसे ऐसे स्टूडेंट की तरह नहीं रखते हैं, मतलब कोई भी समस्या हो ना तो भाई की तरह सॉल्व करते हैं। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी, वो खुद इसी एलडीसी में लगे हुए हैं। जी। पहले 2013 वाले में थे, उसे रिजाइन देके अब पास में आ गए, तो ये 2016 वाले में इसी में ही लगे। जी। नहीं तो कोचिंग में आप 3 पार्टनर थे, 3 नौकरी है। क्या क्या बोल रहे हैं? तीनों नौकरी होल्डर थे, एक जूनियर अकाउंटेंट और एक फॉरेस्ट में। जी। 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 उनको सब चीज पता होती है, कैसे काम होता है क्या नहीं होता है। एलडीसी की सबसे राजस्थान में बेस्ट कोचिंग मेरे हिसाब से आईडीएल से बढ़िया कोई नहीं। बिल्कुल 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 सही बात है। क्या क्या रूटीन रहता था आपसे, आपका सुबह से शाम तक, कि भाई किस प्रकार से पढ़ाई करनी है, या वहां पे कुछ विशेष तरीके से पढ़ाया जाता है, क्या क्या रूटीन था आपका? रूटीन ये था कि सुबह से लगभग 8 बजे से क्लास लगती थी। जी। 8 बजे से 12 बजे तक क्लास लगती थी, 2 घंटे की लंच होती थी। 12 से दो के बाद फिर शाम को 6 बजे तक, 5 बजे तक क्लास लगती थी। हम्म। उसमें मतलब सारे सब्जेक्टों के स्पेशलिस्ट थे, 3 3 टीचर। ऐसा मतलब कोई अलग अलग अध्याय दिए हुए थे उनको, मतलब सब्जेक्ट तो इतने नहीं आते, इतनी क्लासें होती, जी। जी। तो अलग अलग सब्जेक्ट दिए हुए थे उनको। तो जी। मतलब जिनका वो बेस्ट था वो अपने हिसाब में बेस्ट देने की कोशिश की। फिर वो शाम को मतलब वही कोचिंग में, घर पर नहीं, वही कोचिंग में ही 6 बजे से शाम को 1 बजे तक स्टडी करनी होती तो करनी। शाम को 6 बजे आते ही हाजिरी में नाम, रजिस्टर में नाम एंटर करना, टाइम लिखना, किस टाइम आया है, हम्म। और जाते वक्त टाइम लिखना। ये बहुत ही मतलब अलग वो तरीका, सर खुद भी बहुत ही यूनिक नायाब तरीका है। वो खुद भी मतलब रात को 1 बजे तक ही जगते थे हमारे साथ साथ, और हमारे से पहले ही उठ जाते थे। वो खुद एक्टिव थे तो बच्चे उनसे डबल एक्टिव हो गए। बच्चे एक्टिव रहेंगे तो वो खुद बहुत अच्छी मेहनत की हर एक स्टूडेंट। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। इतने भारी सिलेक्शन देना बहुत ही बड़ी बात होती है, बिकॉज एक दो सिलेक्शन तो चलो दे भी देते हैं, प्लस स्टूडेंट की मेहनत भी होती है, लेकिन जब कोई कोचिंग इतना ज्यादा सिलेक्शन दे रही है, जब कोई अध्यापक इतने ज्यादा सिलेक्शन दे रहा है, मतलब उसमें कोई ना कोई बात जरूर है, डेफिनेटली। आप बताइए बाद में अशोक जी कि एक विद्यार्थी के सिलेक्शन में ऑनलाइन और ऑफलाइन दो तरह की टीचिंग होती है, दो तरह की पढ़ाई होती है, किसका कितना योगदान आप मानते हैं? क्योंकि आजकल तो डिजिटलाइजेशन का युग चल रहा है पूरा, क्या योगदान मानते हैं ऑनलाइन देखो, एजुकेशन? अलग अलग लोगों की अलग अलग थॉट होती है सर। जी। मेरे गांव के मेरे गांव के कुछ ही लड़के कंपटीशन की तैयारी करते हैं, उन्होंने कह रखा है, बोल रहे हैं कि मतलब हमने ऑनलाइन कोर्स खरीद रखा है, यही तैयारी कर लें, जयपुर जोधपुर में क्या रखे। वो अभी भी तैयारी कर रहे हैं मेरे हिसाब से। जी। 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 बिल्कुल वो उनको बिल्कुल। चाहे बुरा लगे चाहे नहीं लगे, वो अभी भी तैयारी कर रहे हैं। कभी इधर भटकते हैं, कभी उधर भटकते हैं, कभी उत्कर्ष वाला कोर्स सस्ता आ रहा है, कभी वो परिष्कार वाला सस्ता आ रहा है, ऐसे करके वो कोर्स ही लेते रहते हैं। हाँ हाँ। मेरे हिसाब से तो मतलब ऑफलाइन पढ़ाई बहुत बढ़िया रहेगी। और मैं बता देता हूँ, हमारी कोचिंग में फोन का यूज बिल्कुल भी नहीं था। हम्म। पहली मस्त शर्त थी कि मेरे को रहना, फोन रहना पड़ेगा और 24 घंटे मेरे को देना पड़ेगा। जी। तो फिर आज अगर का किसी को। मोबाइल युग है, चलो देखते हैं। ऑनलाइन ऑनलाइन क्लास चल रही है, व्हाट्सएप का मैसेज आएगा, आ गया तो क्लास मिस कर देते हैं। बिल्कुल। ये बात है अगर मेरे किसी को हिसाब से, ऑफलाइन पढ़ाई बहुत।
जी, जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहना है आपका, बिल्कुल सही कहना है। अगर किसी को घर पे कॉल करना हो या किसी से अर्जेंट बात करनी हो तो फिर वो क्या करे फिर? वो वो सर का मोबाइल था, लेके कर लो, बात कर लो, 5-10 मिनट बात कर लो। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। सही बात है, सही बात है। बिल्कुल, और बहुत ही आपको 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 अभी विश्वास नहीं होगा कि जैसे हम मतलब हॉस्टल से कोचिंग आ जाते ना, तो वो पीछे से चले जाते, सारों के मतलब तलाशी लेते थे, कहीं कोई छुपा के मोबाइल नहीं रखता। जी, जी, जी। ऐसा मैनेजमेंट और तब सिलेक्शन आता है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। इतना इतना कठिन और इतना मतलब स्ट्रिक्टनेस के साथ पढ़ाई जो हो, इतनी कठिन पढ़ाई, तभी सिलेक्शन होता है। बिल्कुल सही बात है अशोक जी आपका, क्योंकि गाँव से बच्चे आते हैं, सबका अरमान होता है, सर ड्रीम आपने होता है। तो आपने आपने आपको तो कठिन लगती होगी, लेकिन हमारे को तो उसमें भी बहुत मजा आता था। अब उन दिनों को बहुत मिस करते हैं बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। आदत आदत कि बन वो जाती है लाइफ फिर के तो। क्या दिन थे। जी, जी, जी। बिल्कुल आदत सही बन बात जाती है। है। अब आजकल नींद नहीं आती 12 बजे से पहले कभी। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल सही बात है। और और टाइपिंग में मतलब सवेरे सवेरे टाइपिंग अच्छी होती थी। जैसे मतलब रिटर्न दे दिया तो टाइप टेस्ट में सवेरे सवेरे अच्छी थी, होती थी 5 बजे। तो मतलब एक बैच 4 बजे लगता था 60 जनों का, और एक बैच 60 जनों का 5 बजे लगता था। 4 बजे आना तो आना ही, बस वो मस्ट कंडीशन होती। 4 बजे नहीं आया पूरे दिन, वो मतलब कोचिंग में नहीं बैठे, टाइपिंग करेगा ही नहीं। ये बहुत बात। ही रिगोरस, मतलब जो आपकी बातें सुन रहा हूँ ना मैं, मतलब खुद को लग रहा है कि यार पढ़ाई इसी तरीके से होती है। हर एक चीज ना कीमत मांगती है। उस कीमत को अदा किए बगैर आपको कुछ नहीं मिलता। अगर आप किसी उच्च पद पर आसीन है तो आपने डेफिनेटली उसकी कोई कीमत चुकाई ही होगी। ये बनता ही है, बोलते हैं ना कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। बिल्कुल सही बात है ये। अशोक जी, आप कुछ और अपने बारे एक में बताइए। जो भी हाँ। जो तैयारी करते हैं, मैं उनको कहना चाहूंगा कि मतलब एक तो मतलब आप चीज को जीरो से पढ़ो, हमेशा बहुत अच्छा रहेगा। जी। क्योंकि बिल्कुल ये सही बात है। किसी सब्जेक्ट को पहले पढ़ा हुआ है तो ये कि इसको आने आने के चक्कर में वो मतलब लड़का टूट जाता है। मैंने ऐसे ऐसे लड़के दिए हैं, देखेंगे 46% बने हुए थे 10th में, और उन्होंने आज अच्छी रैंक के साथ सिलेक्शन किया। और बिल्कुल 54% 12th वाला, उसने तो राजस्थान में 11वीं रैंक हासिल की। बिल्कुल बिल्कुल देख, बिल्कुल सही बात है। मतलब जीरो से 3-3 महीने में नौकरी लगे हुए देखे मैं, मतलब 3 महीने मेहनत कर ली वो भी नौकरी लग गई। और जो हम्म। कई सालों से मेहनत कर रहे हैं वो भी रहे हैं। ऐसी बात नहीं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। इट मतलब किसी डिपेंड्स चीज को कि पढ़ाई किस प्रकार जीरो मिल रही है। लेवल से समझना जरूरी है। चाहे जी। आता हो चाहे नहीं आता, तो भी उसको गौर में देखो, यानी आता है तो उसमें बेस्ट क्या कर सकते हैं। हम्म। बिल्कुल सही बात है। तो अशोक जी का सिंपल सा कहना है कि मेहनत हर हालत में होनी चाहिए। चाहे किसी भी प्रकार से करो, चाहे ऑनलाइन करो चाहे ऑफलाइन करो, इनके अकॉर्डिंग ऑफलाइन बेटर है। क्योंकि ऑनलाइन में कई सारे भटकाव आते हैं, लोग यूट्यूब चला लेते हैं, कई कई बार पता नहीं कुछ और चला के बैठ जाते हैं। प्लस ऑनलाइन में ये क्या होता है कि हम अपनी मर्जी के मालिक खुद होते हैं। जब चाहे उठ रहे हैं, जब चाहे सो रहे हैं, कोई रूटीन नहीं बन रहा। ऑफलाइन में एक रूटीन होता है कि हाँ, इतनी बजे जाना है, इतनी बजे खाना खाना है, इतनी बजे वापस आना है, थोड़ा घूम लो पढ़ लो। ये सारी चीजें चलती है। आप जीता जागता उदाहरण आपके सामने है अशोक जरवाल जी, जो बता रहे हैं कि कुचामन से उन्होंने कोचिंग की है और किस प्रकार का माहौल था। सुबह 6 बजे, सुबह 8 बजे से 1 बजे तक रात को पढ़ाई होती थी। और टाइपिंग सुबह 4 बजे और 5 बजे बैच लगते थे। देखो सुनो, समझो इस चीज को। जहां लोग 10-10 11-11 बजे तो उठते हैं, ये वापस सोने की ओर चल पड़ते हैं 11 बजे। तो 4 बजे जो ब्रह्म मुहूर्त में उठ रहा है, डेफिनेटली उसका सिलेक्शन होना पक्का ही है। अशोक जी, बहुत ज्यादा मजा है आपसे बात करके। बहुत ही शानदार अनुभव थे आपके, जो आपने हमसे साझा किए। डेफिनेटली जो हमारे बच्चे हैं आपसे मोटिवेट होंगे और बहुत सारी उनको ज्ञान मिला है आपसे, और वो मेहनत के प्रति अग्रसर होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी। अगली वीडियो में हम जानेंगे आपसे कि सिलेबस किस प्रकार का था और किस प्रकार से हमको तैयारी करनी चाहिए अलग अलग सब्जेक्ट की, हिंदी की, इंग्लिश की, मैथ्स की, किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए। तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी का। आप सभी हमारे साथ बने रहे। आगे मिलेंगे अशोक जी से, तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद अशोक जी।